Hey, I'm Kritat and I make videos on YouTube where I talk about how my day went and what all did I do. So I was working on something where I thought things aren't really going well, and when you're working on something there are people generally around you and you try and work things with them also at times because it's a team thing and आपको कई बार ज़रूरत होती है लोगों की and they're also trying their best, but you feel, you know what, it's just not working out, and you need to confront them. You need to tell them that, you know what, I am expecting a certain thing from you and it's not coming to me and I do not think it's working out for now. When you do that, there is this part of confrontation where you tell somebody that you are expecting something and it's not coming. So you're not saying you can't do it. You're not telling that you're incapable of producing this or you're incapable of doing this. What you're trying to tell them is that you are capable enough. It's just that it isn't coming right now. And I'm not trying to blame anybody. I'm not trying to tell you that, you know what, तुमसे कभी नहीं होगा. What I'm trying to tell you is that I have so much faith, so much belief and trust in you. But right now there's something wrong and it is just not coming through. So how about we work it out together and we make that happen. Now इन सब को कहने के लिए कई बार आपके पास शब्द नहीं होते हैं क्योंकि हम बचपन से ही खास करके हमारी सोसाइटी में इस चीज़ से डील नहीं कर पाते जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयान कर पाए. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई समहाउ फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील, बट समटाइम्स यू फील सो मेनी थिंग्स दैट यू डोंट हैव वर्ड्स, बट एनीवे यू डू दैट. एंड कई बार आपको वो फीलिंग जो है बहुत बिटर होती है. आपको समझ नहीं आता कि लोगों को कैसे बयां करें कि आपको उसके बाद कैसा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप काम कर रहे होते हो, अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हो, तो आप उनके साथ काम कर रहे हो तो जिनको आप पसंद करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, यू थिंक दे आर ग्रेट पीपल एंड उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं. दे आर ऑल्सो डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ, दे आर डीलिंग विद देयर लाइफ. उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड वर्क कैन ओनली बी अ पार्ट ऑफ योर life. It shouldn't be your life, right? But at times when you're working on something and you're passionate about something and you want everybody to bring their A game, but in their life they are dealing with other things also. So at the same time you have to have this empathy, because जब आप आर्ट बना रहे हो या फिर आप जब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें अगर आप एम्पथी नहीं है लोगों के प्रति आपके मन में, अगर उसमें आपके मन में लोगों के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर पॉइंट क्या है ना. इवन इफ यू मेक अ ग्रेट आर्ट एंड यू अपसेट पीपल विद दैट, दैट्स नॉट द पॉइंट. अगर वो प्रोसेस ही खुशनुमा नहीं रहेगा, अगर वो प्रोसेस ही लोगों को तकलीफ़ दे, वो प्रोसेस ही लोगों को की नींदें उड़ा दे रात की, तो फिर कैसा प्रोसेस है, फिर क्या आर्ट बना रहे हो आप. पर एट द सेम टाइम आपको लोगों को अकाउंटेबल भी होल्ड करना है. इफ़ यू आर suppose there to tell people what to do, because maybe you can tell them what to do to help them with the work or production जो भी आप बना रहे हो, then you gotta be there doing your job also. तो कैसे आप अपने फीलिंग्स को अपने काम से अलग कर रहे हैं and at the same time you do not become a person जिसके अंदर फीलिंग्स ही ना हो, जिसके अंदर इमोशंस ही ना हो. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो मैंने इसको समझने की कोशिश की अपने दिमाग में कि आपके अंदर फीलिंग्स होने चाहिए, पर कई बार आपको अपने इमोशंस से आज़ाद होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि आप कई बार कुछ चीज़ें करेंगे और आपके अंदर बहुत सारी इमोशंस आएंगे. आपको लगेगा क्या ये सही है, क्या ये गलत है. मैं कह रहा हूँ उन सब से आज़ाद होकर अगर आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, आपको लोगों को बताना पड़ेगा दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दिस इज़ द टाइम यू हैव, गो वर्क इट आउट, व्हेन वी कम बैक आई वुड वांट दिस. नाउ यू कैन नॉट ब्रिंग इन इमोशन इसमें कि क्या मैं बहुत ज़्यादा बॉसी हो रहा हूँ, एम आई आस्किंग फॉर समथिंग विच इज़ अनरियलिस्टिक. नहीं, ये सब रियलिस्टिक चीज़ें आप उनको बताएंगे. आपकी फीलिंग्स हो इसमें कि हाँ आपको मोहब्बत की फीलिंग हो उनसे, आपको उसमें दोस्ती की फीलिंग हो कि हाँ ठीक है, आपको उसमें स्नेह होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए अगले इंसान का. एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक अंडरलाइंग तो होती हैं इमोशंस, पर इमोशंस ये फीलिंग्स होती हैं पर इमोशंस उसमें नहीं होनी चाहिए आपको ज़्यादा कि यार उसके बारे में आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, क्योंकि कर्म ज़रूरी है. आपको कर्मों पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और इमोशंस जो है उसको अगर आप परे कर सकें. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा कि इसको फ़िलहाल, और आपको कितना समझा पा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है, पर मैं कहना चाहूँगा कि जब आप कोई काम करें आप बिल्कुल पैशन से करें, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से करें, पर
वो करें जो करने की ज़रूरत है। कई बार आपको कठोर होना पड़ेगा, कई बार आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। एट द सेम टाइम आपके मन में उनके प्रति प्रेम हो सकता है, एट द सेम टाइम आपके मन में उनके प्रति स्नेह हो सकता है। यू डू नॉट हैव टू फाइट द वर्ल्ड टू मेक समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, बट एट द सेम टाइम you do not have to lose your belief in something that you believe in. You do not have to settle for mediocrity, जो जिससे आप settle for something less, जिससे आप बड़ा अचीव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करते हैं, गो फॉर दैट स्टैंडर्ड, डू नॉट गो फॉर मीडियोक्रिटी। अगर उसमें कुछ लोग अपसेट होते हैं तो उनको अपसेट करें, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। बट आफ्टर दैट इज़ डन, गो टू देम, टॉक टू देम, एक्सप्लेन योर सेल्फ टू देम, कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करें। बट इस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ते जाना है और ख़ुद के प्रति मोहब्बत नहीं खोना है। आपको हमेशा रियलाइज़ करना है कि डू नॉट मेक इट पर्सनल। एंड जब लोगों को आप कुछ कह रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका काम है वो करना, आपको काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, एंड इफ एवरीबडी इज़ हैप्पी विथ यू, देन आई थिंक आप कुछ शायद कभी ना कभी गलत कर रहे हैं। तो कुछ लोग आपसे नाराज़ होंगे, कुछ लोग आपसे उदास होंगे। बड़ा एक फेवरेट लाइन है मेरा, एक गाना है ना वो, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उसमें एक लाइन आता है, उसमें ऐसा कुछ कहा है कि तू क्या है, तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई, फिर क्यों जग की बातों से भीग गए तेरे नैना, है ना। तो जब सीता माता बदनाम हो गई, है ना, तो आप कौन है ना, हम तो नॉर्मल लोग हैं। तो समटाइम्स यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू, समटाइम्स यू हैव टू ब्रिंग इन योर ए गेम, समटाइम्स यू हैव टू बी ड्रिवन बाय योर पैशन, एंड इट विल बी अ सैड डे मे बी, बट आई होप वो सैड डे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, वो सैड डे आपको कुछ वो बना के दे जिससे आप प्राउड हो सकें। क्योंकि ज़िंदगी और क्या है, अगर आप अपने कार्य में मीडियोकर हैं, अगर आप अपने आर्ट में मीडियोकर हैं, और इसलिए नहीं कि आपको वो बनाना नहीं आता, इसलिए क्योंकि आप उस अपने आप को उतना पुश नहीं किया, फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द लाइफ। सो कीप गोइंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग। और आपको ज़िंदगी में कोई समझे या ना समझे, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक इंसान हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, किस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जब भी मन उदास हो, जब भी दिल दुखी हो, जब भी आंखों में आंसू और आपके पास शब्द ना हो बयां करने को, और आपको बस ये कहना आता हो कि मैं उदास हूँ, और कुछ ना कहना आता हो लोगों को कि आप क्यों उदास हैं, आपके पास शब्द ना हो बयां करने को कि आप क्यों उदास हैं, जब बहुत सारी चीज़ें और परेशानियां आपको घेर लें, जब तकलीफ़ आपके दिल में बढ़ जाए, सो यू वुड फाइंड मी हियर सिटिंग, एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आई जस्ट वांटेड you to know that you're not alone and I love you. My name is Kritarth and if you like my video, make sure you subscribe to my channel.